Good morning students. How are you all? Students, I hope that you all are watching my videos. आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स? आज हम EVS चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. कौन सा चैप्टर? चैप्टर 3. इसके पहले हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना. आज चैप्टर 3 में हम कौन सा चैप्टर करेंगे? स्वीट होम. स्वीट होम मतलब क्या होता है? मीठा घर. मीठा घर. घर मीठा होता है क्या? मीठा. स्वीट मतलब यहाँ पे हमारा प्यारा घर. स्वीट मतलब यहाँ पर क्या है? प्यारा घर. आज आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग शुरू से इसी घर में हम लोग रह रहे हैं? हाँ, हम तो रह रहे हैं, पर हमारे जो फोरफादर्स थे, फोरफादर मतलब हमारे पूर्वज, क्या वो भी इसी घर में रहते थे? नहीं. धीरे धीरे सेंचुरीज़ पहले हम लोग कहाँ रहते थे? देखिए, ऐसे केव्स में रहते थे. फिर धीरे धीरे हम हट्स में रहने लगे. फिर बड़ी मुश्किल से हम इस तरह के घर्स में, इस तरह के हाउसेस में आए, है ना. ये स्टोरी उसी की है. स्टोरी वैसी स्टोरी नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी. ये स्टोरी है कि कैसे हम इन केव्स से निकल के इन पक्के हाउसेस में आए. देखें, स्टार्ट करते हैं. रीड करेंगे मेरे साथ में. अगेन कह रही हूँ और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. इन ओल्डन टाइम्स पीपल डिड नॉट लिव परमानेंटली. वो परमानेंटली एक जगह नहीं रहते थे. एट वन प्लेस. पहले लोग एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते थे. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो कहाँ कहाँ जाते थे? सर्च ऑफ फूड. सर्च ऑफ फूड यानी कि खाने की तलाश में घूमते रहते थे. जैसे आज आप देखते हो एनिमल्स को. एनिमल्स एक जगह रहते हैं क्या? नहीं, वो पूरे में घूमते रहते हैं. वैसे ही पहले के ह्यूमन बींग्स भी पूरी जगह घूमते रहते थे. किस चीज़ के सर्च में? खाने की सर्च में. दे हंटेड एनिमल्स और लिव्ड ऑन फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. वो या तो क्या करते थे? एनिमल्स को मारते थे, या फ्रूट्स खाते थे, या प्लांट की रूट खाते थे. दे लिव्ड इन केव्स टू प्रोटेक्ट themselves from cold and hot weathers, rain, wild एनिमल्स एक्सेट्रा. और जैसे लायन वगैरह केव में रहते हैं ना, वैसे ये भी केव में रहते थे, जिससे अपने आप को धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश से और वाइल्ड एनिमल्स से बचा सके. पीपल स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली नियर वाटर बॉडीज व्हेन दे लर्न्ड अबाउट ग्रोइंग क्रॉप्स. अब वो धीरे धीरे कहाँ रहने लगे? नियर वाटर. नियर वाटर यानी कि घर में टैप खोल के नहीं. नियर वाटर यानी कि रिवर या पॉन्ड्स, इनके पास रहने लगे, लेक्स के पास. कब? जब उनको समझ में आया कि हम जब पानी के पास में रहते हैं तो हम ईज़िली क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ईज़िली खाना बना सकते हैं. तो वो कहाँ रहने लगे? पानी के पास में रहने लगे. नाउ दे डिड नॉट हैव टू मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. अब चूँकि वो वाटर बॉडीज़ के पास, वाटर बॉडीज़ यानी कि रिवर्स, लेक्स, इनके पास रहने लगे, तो उन्हें पूरी दुनिया में घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. दे स्टार्टेड मेकिंग हट्स विथ ड्राइड लीव्स. हट्स हम लोग समझते हैं ना, ऐसी हट्स, या फिर
इस तरह की हट्स को वो बना के रहने लगे। काहे से बनाते थे पहले वो? ड्राइड लीव्स, मड, स्ट्रॉ एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की सूखी पत्तियाँ, स्ट्रॉ, पाइप्स और ब्रांचेस, पेड़ों की ब्रांचेस से मिला के वो क्या बनाते थे? इस तरह की हट या इस तरह की हट बनाते थे। अब हम आपको बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं? बहुत सारे होते हैं मैम। नहीं, बहुत सारे तो होते हैं पर मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कच्चा एंड पक्का हाउसेस। कौन कौन से हाउसेस? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस कौन सा हो गया? ये हट्स वगैरह क्या हो गई? कच्चा हाउस। और पक्के हाउस ये हैं, देखें। इवन नाउ मैनी पीपल लिव इन हट्स। मैनी पीपल लिव इन हट्स। अभी भी बहुत से लोग कहाँ रहते हैं? हट्स में रहते हैं। हट्स आर कॉल्ड, बोलिए, कच्चा हाउसेस। हट्स को हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको हम कच्चा हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। आपने देखा है ना, जब भी भूकंप, बारिश, बाढ़ वगैरह आती है तो इस तरह की हट्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है? स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान, तूफ़ान है ना। तो जब स्टॉर्म या रेन यानी कि जब बहुत तेज़ तूफ़ान या बारिश आती है तो ये कच्चे हाउसेस ईज़िली डैमेज यानी कि टूट जाते हैं। बट आजकल सिटीज़ में क्या होता है? इन सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउसेस। पर सिटीज़ में क्या होता है? लोग पक्का हाउसेस में रहते हैं। मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, आयरन, वुड, सीमेंट एक्सेट्रा। ये किससे बनते हैं? हम लोग देखते हैं ना, ब्रिक्स यानी कि ईंट, पत्थर, सीमेंट, इन सब की मदद से ये घर बनते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैन विथस्टैंड, ये खड़े रह सकते हैं। स्टॉर्म और रेन, ये बारिश और तूफ़ान में खड़े रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट हाउसेस। इनको हम कौन से हाउसेस भी कहते हैं? परमानेंट हाउस। क्योंकि हट्स वगैरह तो एक टूट गई दूसरी बना लिया, ईजी है। बट परमानेंट हाउसेस एक बार बन गए तो हमेशा के लिए बन गए। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस देखेंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट हाउसेस। बहुत तरह के परमानेंट हाउसेस होते हैं। मैनी पीपल लिव्स इन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। कुछ लोग तो फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहते हैं। आप लोगों ने देखे हैं ना फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स, जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी मतलब बहुत सारी मंजिला बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बने रहते हैं। दे मे हैव 3 और इवन मोर स्टोरीज़। और इसमें 3 से ज़्यादा भी स्टोरीज़ हो सकती है। आजकल तो 10-10, 11 स्टोरीज़ वाली बिल्डिंग्स बन रही हैं। फ्लैट्स आर कॉमन इन सिटीज़ वर लैंड इज़ लेस and the demand for houses is more। अब फ्लैट्स नॉर्मली कहाँ बनते हैं? सिटीज़ की उन जगहों पर जहाँ घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की मांग ज़्यादा है कि घर ज़्यादा चाहिए और जगह क्या है? कम है। तो वहाँ क्या कर दिया जाता है? एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं जिनमें लोग साथ में रहते हैं। सम पीपल लिव इन, अब इसको बोलेंगे बंगलोज। बंगलोज दे आर वेरी बिग हाउसेस। और ये बंगलोज कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े हाउसेस होते हैं। विथ मैनी
रूम्स, लॉन्स एंड गैरेज। अब इनमें लॉन भी होता है, गैरेज भी होता है और बहुत सारे रूम्स होते हैं। ये तो बात हो गई परमानेंट हाउसेस की। अब अभी तक हमने फ्लैट्स के बारे में देखा, परमानेंट हाउसेस के बारे में देखा। अब हम कुछ ऐसे टेम्प्रेरी हाउसेस के बारे में देखेंगे जो एक तरह से परमानेंट हाउसेस जैसे ही होते हैं, बट ये लैंड पर ना होकर वाटर पे या व्हील्स पे होते हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट हाउसेस नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये एक जगह नहीं टिकते। और सेकंड थिंग, ये पॉसिबल है क्या कि लैंड के अलावा भी कहीं घर बन जाए? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, सम पीपल डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। कुछ लोग एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे लिव इन टेम्प्रेरी हाउसेस। इसलिए उनके हाउसेस कैसे होते हैं? टेम्प्रेरी होते हैं, पर हट वगैरह जैसे नहीं होते। उनके हाउस ऐसे होते हैं कि वो अपने हाउस को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अपना घर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, ये हाउस बोट दिख रही है आपको? ये हाउस बोट तैर के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी रिवर में। सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। ये इस तरह के हाउस बोट्स में रहते हैं और इनकी हाउस बोट तैरते 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 एक जगह से दूसरी जगह ईजिली चली जाती है। दे कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर। और इसलिए वाटर पे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। अब ये हाउस बोट्स आपने देखी हैं क्या? मैंने देखी हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। केरला में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, बहुत सारी रिवर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे इस तरह की हाउस बोट्स बहुत चलती है। अब आगे मैं आपको एक तरह का हाउस और बताऊंगी जो व्हील्स पर चलता है, पर वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय।